हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में हम कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज एंजाइम मैकेनिज्म। देखिए, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। देखिए, एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स होती है और वहां पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं। एक्टिव साइट जो होते हैं वो एंजाइम के अंदर मिलने वाले क्लेफ्ट है या पॉकेट्स होते हैं। अब देखिए, ऑब्लिगेटरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। देखिए, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एक तरह का ऑब्लिगेटरी कॉम्प्लेक्स होता है। इट मीन्स सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के सिर्फ एक्टिव साइट पर ही बाइंड हो सकता है, उसके पास और कहीं बाइंड होने के लिए स्पेस नहीं है, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसको ऑब्लिगेटरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एक तरह का ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर होता है जो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट और एल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। इनको इंटरमीडिएट या एल्टर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर देखिए, दीज स्टेट्स आर अनस्टेबल एंड स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल होता है और ये फर्दर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। फिर देखिए, ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस अकर। देखिए, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पर जो बॉन्ड्स होते हैं या तो वो नए बनेंगे या बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। और इस तरह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और फाइनली एक्टिव साइट से प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आपके सामने एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। देखिए, वाई एक्सिस पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। ये जो वाई एक्सिस है यहां पर रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और एक्स एक्सिस पर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस पर जो है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, आपके सामने दो रिएक्शन है। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर विदाउट एंजाइम हो रही है, जिसमें विदाउट एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी एंजाइम का यूज नहीं लिया जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर ये इनका ट्रांजिशन स्टेट है और इतना ज़्यादा इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी यूज में आती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया जाता है। और सेकेंड आपके सामने जो रिएक्शन है यहाँ पर विद एंजाइम, यहाँ पर ये रिएक्शन विद एंजाइम हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो देखिए इतनी कम हो गई है। तो विदाउट एंजाइम ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम हो जाता है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन को रन करने के लिए चाहिए। इट मीन्स या फिर सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक का जो एनर्जी है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और ओवरऑल देखिए कि एंजाइम का यूज लेने पर एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, जिससे जल्दी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी भी कम यूज में होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ P इज लोअर देन S, जब प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल जो है सबस्ट्रेट से कम हो जाएगा तो ऐसी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। इट मीन्स सबस्ट्रेट जो है अपने में से हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और वो स्टेबल कंपोनेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इन दिस केस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस। ऐसी रिएक्शन अपने आप होती है। इस टाइप की रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट ऑटोमेटिक अपने में से एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इट मीन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इस तरह की रिएक्शंस को हमें आउटसाइड से हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये अपने में से हीट रिलीज करके, एनर्जी रिलीज करके स्टेबल कंपाउंड सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड
टू कंप्लीट द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हैं, एज अ सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस रिक्वायर हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट फॉर सबस्ट्रेट। सभी टाइप की रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस मीन्स सबस्ट्रेट फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, सबस्ट्रेट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिर देखिए, रोल ऑफ एंजाइम। इट ब्रिंग्स डाउन दिस एनर्जी लेवल टू मेक इजी फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। देखिए, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट से लेके प्रोडक्ट को इजीली बनाता है। इट मीन्स वो एनर्जी रिक्वायरिंग जो प्रोसेस है उसको कम कर देगा, तो जल्दी से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर देखिए, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शंस। अब देखिए, यहाँ पर ई का मीनिंग एंजाइम है, एस का मीनिंग सबस्ट्रेट है, ईएस जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है और ईपी जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया और पी जो हो गया है प्रोडक्ट हो गया है। देखिए, एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन साइट पे बाइंड होता है और बाइंड होकर के ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस के बाद में प्रोडक्ट बन जाता है और फिर एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इसमें स्टेप देखिए, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ में बाइंड होते हैं। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मोर टाइटली विद एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ में टाइटली बाइंड होता है एंड इंड्यूसेस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप। और इस तरह से एंजाइम जो है इंड्यूस हो जाता है और सबस्ट्रेट का शेप जो होता है वो चेंज होने लगता है। द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। और बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट। और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा वो एंजाइम से फ्री हो जाएगा। फिर फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। और इस तरह से एंजाइम जो है अब नेक्स्ट सबस्ट्रेट पर अपना एक्शन करेगा और ऐसे रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी जब तक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिर देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इफ द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस गेट चेंज्ड देन इट अल्टर्स द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए, एंजाइम जो है वो अपने सूटेबल टेम्परेचर, पीएच या एनवायरनमेंट में ही प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं। अगर इनका सूटेबल कंडीशन चेंज हो जाती है तो एंजाइम्स का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा और इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड नहीं हो पाएंगे। इट चेंजेस द एंजाइम एक्टिविटी। और जैसे ही इनका टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो एंजाइम एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा और एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। There are various factors that affect the enzyme activity like, देखिए, temperature and pH, concentration of substrate, binding of specific chemicals with enzyme। ये 3 बेसिकली ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, टेम्परेचर एंड पीएच। आपके सामने 2 ग्राफ गिवन है जिसमें इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन पीएच एंड टेम्परेचर को शो किया है। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है पीएच गिवन है और यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्टिविटी गिवन है। देखिए, पीएच को इंक्रीज किया जा रहा है तो पीएच इंक्रीज होने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और फिर पीएच का एक सबसे सूटेबल वैल्यू जो है वो ये होता है जहां तक आने पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और इसके बाद हम अगेन पीएच को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं जहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। सेम देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिवन है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आपको एंजाइमेटिक एक्टिविटी गिवन है।
हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन फिर एक ऐसा वैल्यू जहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखिएगा। और इस मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दोबारा क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। थ्योरी में देखिए, ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर हाईएस्ट एक्टिविटी होती है एंजाइम की, इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। देखिए अगर हम ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा करते हैं टेम्परेचर या पीएच को तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और अगर हम ऑप्टिमम वैल्यू से दोनों को कम कर देते हैं तब भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। इट मीन्स ऑप्टिमम वैल्यू पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। इन लो टेम्परेचर एंजाइम्स गेट्स इनएक्टिवेटेड। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और हायर टेम्परेचर पे एंजाइम जो है डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड बाय हीट। टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से ज़्यादा करने पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है डीनेचर हो जाएगा, तो एंजाइम डेस्ट्रॉय होने से अगेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए आपके सामने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ गिवन है, जहां पर एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन गिवन है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन गिवन है। देखिए जब हम रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। हम जैसे जैसे रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट इंक्रीज करते रहेंगे तो वहां पर रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी, बट अप टू अ लिमिट। इट मीन्स एक लिमिट के बाद में आप जितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं तब रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। इसका रीजन है कि यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं सभी एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब सबस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे सभी एंजाइम से रिएक्शन कर रहे हैं और मैक्सिमम नंबर में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हमें यहाँ से आगे रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें एंजाइम का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पर रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर Km लिखा हुआ है। Km जो है वो माइकेलिस कांस्टेंट होता है, और Km का मीनिंग होता है कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसके अंदर रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ हो गई है मैक्सिमम का, तो ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसको हम Km कहते हैं। तो देखिए Km इज इक्वल टू V max अपॉन 2। अब थ्योरी देखिए, आफ्टर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज एट फर्स्ट। देखिए हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे साथ ही साथ रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। द रिएक्शन रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी V max which is not further increased by increase in substrate concentration। देखिए हम जैसे जैसे इसके अंदर सबस्ट्रेट डालते रहेंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और ये वेलोसिटी जो है एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगी। इसके बाद में हम कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करें फर्दर रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। नाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन we have to increase enzymatic concentration, because इस लेवल पर देखिए, इस लेवल पर जितने एंजाइम हैं सभी एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभी अगर हमें दोबारा से रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें यहाँ पर एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन, क्योंकि सारे एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल विद एंजाइम। देयर आर सम स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स विद द एंजाइम
एंड दे शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखिए ऐसे पॉइजनस या टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं, रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड इनहिबिटर। इन टॉक्सिक या पॉइजनस केमिकल्स को इनहिबिटर कहते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन। और जो इनहिबिटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकता है उस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। देखिए जब इनहिबिटर जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में, सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर बाइंड हो जाते हैं, लेकिन जब इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसे हो जाते हैं स्ट्रक्चर में, उस केस में इनहिबिटर भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाएंगे। और जब इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट पे, ऐसे एंजाइम जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज वर्क्स ऑन सक्सिनेट बट मैलोनेट इज क्लोजली रिजेंबल्ड विद सक्सिनेट एंड इनहिबिट द एंजाइम। देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सक्सिनेट पर रिएक्शन करता है, लेकिन मैलोनेट जो होता है वो सक्सिनेट के जैसा ही होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मैलोनेट से बाइंड हो जाता है और इस तरह ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो सक्सिनेट और मैलोनेट में कंपटीशन होता है, तो मैलोनेट जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बिकॉज मैलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनेट्स के जैसा होता है, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देखिए, दीज आर यूज्ड इन कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए, उनके एंजाइम्स को ब्लॉक करने के लिए इस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।